हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लेक्चर सीरीज में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपको पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक तो हम लोग आपको पढ़ा ही रहे हैं, इसी के साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी चीजें लाने वाले हैं जो आपको करियर में जॉब दिलवाए, जो जॉब ओरिएंटेड हो। लाइक हाउ टू क्रैक जीडी, बिना पढ़े बिना कुछ जाने आप ग्रुप डिस्कशन कैसे क्रैक कर सकते हो। सिमिलरली कौन कौन सी फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और टॉपिक्स फाइंड आउट किए। लाइक कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है अभी इमर्जिंग है, लाइक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सीएफडी, मॉडलिंग और भी ऑटोमोटिव। तो इनके बारे में भी हम आपको सीरियल वाइज क्या करेंगे, बताएंगे कि क्या आपको सीखना चाहिए और कैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक इंजीनियर जॉब पा सकता है बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। तो इन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मैकेनिज्म्स काम करते हैं, कौन कौन से इन्वर्जन होते हैं, कैसे एक चेन मशीन में कन्वर्ट होती है। आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि वेलोसिटी एनालिसिस। सपोज कोई मैकेनिज्म है, कोई भी मैकेनिज्म के अंदर हम लोग कैसे वेलोसिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी इन मैकेनिज्म्स, कि मैकेनिज्म के अंदर कैसे हम लोग किसी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वेलोसिटी को फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, दो मेथड से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। पहला आपका होता है आई सेंटर मेथड, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, और दूसरा होता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। दोनों ही मेथड काफी सिंपल है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड और आई सेंटर मेथड। लेकिन मेरी जो फेवरेट देखा जाए कि कौन सी है, तो वो है आई सेंटर मेथड, क्योंकि आई सेंटर मेथड मुझे बहुत सिंपल लगती है और ज्यादा कुछ करना होता नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आई सेंटर मेथड से, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मेथड को से हम लोग कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस। तो हम एक 4 बार चेन लेते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर हम लोग कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, या उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो एक कॉमन जो 4 बार चेन अभी तक यूज करते हुए आए मैं वही बनाता हूं, जिसको आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि ये आपकी एक 4 बार चेन है। तो इस 4 बार चेन के अंदर मैं अगर आपको बोलता हूं कि बेटा बताओ इस पॉइंट पर इसकी लिंक की वेलोसिटी क्या है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको मैं बोलता हूं कि बेटा इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है लिंक की, तो बताओ या आप इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी क्या है। तो कैसे हम लोग इन पॉइंट्स पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर कोई मशीन है, कोई मैकेनिज्म है, तो वो मोशन में रहेगा तभी मशीन चलेगी। अगर वो मोशन में रहेगा तो हमको जानना बहुत जरूरी है कि उनकी लिंक की करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज क्या क्या हैं। तो हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मैं आपको 0 टू स्क्रैच से आपको हाईएस्ट लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो है कि टर्म में हम अगर कोई भी चीज यहाँ पर लेंगे वेलोसिटी एनालिसिस के अंदर, तो हम लेंगे रोटेशन में, मतलब हर चीज रोटेट कर रही है। हर चीज क्या करेंगे हम लोग, रोटेशन में लेंगे। रोटेशन मतलब ये मानेंगे कि हर चीज रोटेट कर रही है। मैं अगर आप ये भी यहाँ पे चल रहा हूं तो बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं रोटेट कर रहा हूं, लेकिन मैं जिस पॉइंट कह रहा हूं रोटेट कर रहा हूं वो पॉइंट यहाँ से बहुत दूर है ना। जैसे अभी मैं यहाँ चल रहा हूं, आप जानते हैं अगर मैं बात करूं अर्थ की, पृथ्वी की, तो पृथ्वी तो गोल है। अब पृथ्वी गोल है मतलब मैं किसी गोल सरफेस पे चल रहा हूं, लेकिन चूंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि अगर आप मुझे देख रहे हैं अभी तो आपको लग रहा है कि मैं प्लेन जगह पे चल रहा हूं। लेकिन अगर देखा जाए कि इनफाइनाइट पॉइंट एक पृथ्वी का सेंटर होगा, वहां से अगर आप मुझे देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। तो सिमिलरली हम जो ये मेथड है वेलोसिटी एनालिसिस, यहाँ पर आप ये पहली चीज मानेंगे कि आप हर चीज क्या कर रही है, रोटेट कर रही है किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट। आपको नहीं पता अभी वो पॉइंट कहाँ है, लेकिन आप कोई ना हर चीज क्या कर रही है, रोटेट कर रही है किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट। अब वेलोसिटी एनालिसिस की हम बात करते हैं तो दो वेलोसिटीज बेसिकली हमारे दिमाग में आती है। पहली जो वेलोसिटी आती है वो आती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप लोग ओमेगा भी बोलते हो। और जो दूसरी हमारी वेलोसिटी आती है वो आती है हमारी लीनियर वेलोसिटी या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी। उसको आप लोग डिनोट करते हैं वी से। तो
इनको क्या मतलब है और किसी लिंक पर हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। इनिशियल अभी जो 5 मिनट है वहां पर हम लोग इसका बेस बनाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि सपोज आपके पास कोई लिंक है। मान लो आपके पास कोई लिंक है, आपके पास कोई एक लिंक है। मान लो ये पॉइंट इसका है आपका O पॉइंट है, इसका A पॉइंट है, ठीक है। अगर आपने इस लिंक को एक रोटेट करवाया, क्योंकि आप ओबीसी ये लिंक है आपकी और ये लिंक क्या है इस पॉइंट पर फिक्स है, मतलब O पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या कर रही है ये लिंक मूव करेगी। तो आपने अगर इस लिंक को थीटा मूव करवाया है, अगर आपने इस लिंक को थीटा रोटेशन दिया है, तो सपोज ये आपका A पॉइंट था, ये भी क्या करा थीटा रोटेट करा। ये मान लो आपका पॉइंट B था, इसने भी थीटा रोटेट करा। ये आपका C पॉइंट था तो इसने भी थीटा रोटेट करा। मतलब अगर आपने कोई एंगुलर मूवमेंट दिया है तो हर पॉइंट से क्या हो रहा है थीटा एंगल रोटेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर एक कोई लिंक के अंदर किसी भी लिंक की हर पॉइंट पर किसी भी लिंक में हर पॉइंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। मतलब each link has one angular velocity at all point। मैं लिख देता हूं यहां पर आप चाहें तो कि एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी विल कांस्टेंट थ्रू आउट द लिंक मतलब पूरी लिंक की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी की, अगर मैं बोलता हूं यहां पर लीनियर वेलोसिटी की, तो क्या लीनियर वेलोसिटी जो v है हमारी v भी पूरे जो लिंक के हर पॉइंट है वहां पर क्या सेम रहेगी क्या। तो देखते हैं, अगर मान लो a पॉइंट है और ये मान लो मेरा a डैश है, b का मेरा मान लो b डैश है, c का मान लो c डैश है, ठीक है। तो अगर ये जो मेरी लिंक है इसने a से जब ये लिंक यहाँ चली गई a डैश पे, तो इसने कुछ इतना ट्रेवल किया, कुछ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। जब इसने यहां से यहां गया तो कुछ इतनी डिस्टेंस करी जो इसके बराबर नहीं है। सिमिलरली जब C से C डैश गया तो कुछ इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर डिस्टेंस की लीनियर वेलोसिटी किसी भी लिंक पर क्या रहेगी लगातार चेंज करेगी। जो लीनियर वेलोसिटी रहेगी वो क्या करेगी, each link has different linear velocity at different point। मतलब हर पॉइंट पर क्या होगा, जो आपकी वेलोसिटी रहेगी v ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। जबकि ओमेगा जो रहेगा हर लिंक का वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते। तो ये तो बात हो गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी की और लीनियर वेलोसिटी की। अगर मैं आपको बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला सर आप मुझे दीजिए जो मुझे वेलोसिटी एनालिसिस में हेल्प करेगा या काम में हमेशा आएगा, वो फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। और वो फॉर्मूला जो है आपका वो है v इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू आर ओमेगा आप सब जानते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये होता है आपका v आपका लीनियर वेलोसिटी है, r है आपकी रेडियस और ओमेगा आपका है एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करता हूं v इक्वल टू आर ओमेगा में बात करता हूं इस पॉइंट की, अगर ओ ए लिंक पे बात करता हूं va, मुझे va निकालना है तो va जो मैं निकालूंगा वो रहेगा r मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड सेंटर टू द पॉइंट जहां से आप लोग क्या कर रहे हो वेलोसिटी आपको निकालना है। अगर मैं ए पॉइंट पर निकाल रहा हूं तो मैं ओ ए लूंगा क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। अगर मैं बी पॉइंट पर निकालता हूं वेलोसिटी तो मैं ओ बी लूंगा। अगर मैं सी पॉइंट पर निकालता हूं तो मैं ओ सी लूंगा। तो अगर मैं वी ए निकाल रहा हूं तो ओबीएस है कि यहाँ पर जो रेडियस मेरी रहेगी वो रहेगी ओ ए इंटू ओमेगा, क्या मैं ओमेगा ए लिखूं, ओमेगा बी लिखूं, ओमेगा सी लिखूं, सब सेम रहेगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी विल नॉट चेंज, ओ ए इंटू ओमेगा। अगर मैं वी बी निकालता हूं तो क्या होगा ओ बी इंटू ओमेगा। सिमिलरली मैं वी सी निकालता हूं तो ओ सी इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लिंक की लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास रेडियस है या आपके पास अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो आप अदर चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। नाउ एक और काफी इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लिंक। इसका मतलब क्या, अगर सपोज कोई लिंक है यहाँ पर, ये इसका फिक्स पॉइंट है, सपोज ये इसका फिक्स पॉइंट है और ये
ए पॉइंट है, तो जो उसकी लिंक की डायरेक्शन रहेगी वेलोसिटी की, वो वैसे क्या रहेगी परपेंडिकुलर, मतलब जो वी रहेगा मेरा, वी कहाँ रहेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पॉइंट बी पॉइंट है, इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो कहाँ रहेगी, उसकी डायरेक्शन रहेगी आपकी वी बी। कब, जब ये क्लॉकवाइज घूम रही हो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि किस तरह घूम रही है, लेकिन हमेशा आपको क्या रखना है, जो डायरेक्शन रहेगी वेलोसिटी की वो हमेशा क्या रहेगी, लिंक के परपेंडिकुलर रहेगी। तो इतनी बात हमारी हो गई, ये चीज आपको पता होना चाहिए, चाहे वो बात करता हूं मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और डायरेक्शन मेरी क्या रहना चाहिए, इतनी बात समझ में आ जाती है। तो अगली बात पे हम आते हैं कि अगर कोई भी चीज कोई भी मैकेनिज्म जब मोशन करता है इस दुनिया में, तो हम क्या मानते हैं कि अगर कोई लिंक हमारी ये ए बी लिंक है, सपोज ये ए है, ये बी है, और अगर ये सपोज रोटेट किया इसने, तो इसने मान लो कि यहां तक रोटेट किया, उसको मैंने ए डैश बी डैश मान लिया कि इसने ये ट्रांसलेशन मोशन किया, इसने क्या करा ट्रांसलेशन मोशन किया, और यहाँ के बाद थोड़ा सा इसने क्या किया एंगल टर्न किया, मतलब फिर इसने क्या किया कि ट्रांसलेशन, उसके बाद इसने रोटेट कर दिया। तो अगला जो पोजीशन मेरे आगे मान लो ये आ गई, तो इसने ट्रांसलेशन मोशन किया फिर रोटेशन मोशन किया है। तो हमेशा दुनिया में हर चीज जो देखते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन प्लस कुछ रोटेशन दोनों होता है, लेकिन आपको क्या मानना है कि जो कॉम्बिनेशन जो है, जो ट्रांसलेशन और रोटेशन का जो है कॉम्बिनेशन जो है, ट्रांसलेशन का और रोटेशन का, उसको हम लोग क्या मानेंगे, एज ए प्योर रोटेशन मानेंगे। आपको क्या करना है, इसको प्योर रोटेशन मोशन मानना है अबाउट अ सेंटर, एक सेंटर के अबाउट आपको प्योर रोटेशन मानना है, ठीक है। एक ऐसा सेंटर होगा कि जिस सेंटर से अगर आप इस मोशन को देखते हैं, तो उस सेंटर से अगर आपको उस मोशन को आप देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि यार ये प्योर रोटेटिंग मोशन कर रहा है। और वो सेंटर जो मैंने आपको बात की थी कि मैं यहाँ पर चल रहा हूं लेकिन मैं अर्थ के सेंटर से मुझे देखता हूं, तो कोई देखेगा मुझे तो उसको लगेगा कि यार ये पूरा घूम रहा है, जबकि मैं तो चल रहा था, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट वो कहीं भी हो सकता है कि जिस पॉइंट से अगर आप किसी चीज को देखो तो वो आपको प्योर रोटेटिंग मोशन में दिखे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आई सेंटर। तो दिस सेंटर इज नोन एज आई सेंटर। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि आई सेंटर क्या है। आई सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम किसी चीज को देखते हैं तो हमको प्योर रोटेशन मोशन में नजर आए या दिखाई दे। अब आई सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो आई सेंटर कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो अगर आप यहां देखो कि ये लिंक यहां पर थी, उसके बाद इसने रोटेशन और ट्रांसलेशन करने के बाद इसकी पोजीशन आपकी ये हो गई। पहले आपकी लिंक यहां पर थी, उसके बाद इसने ट्रांसलेशन भी किया है, रोटेशन भी किया है, तो ये यहां पर पहुंच गई है। तो इसका आई सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे, मतलब इसकी हाफ डिस्टेंस ली और आपने क्या करा, इसको यहां पर एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसके हाफ डिस्टेंस लेंगे, मान लो यहाँ सेंटर है, इससे परपेंडिकुलर आप खींचेंगे, यहाँ पर आपने इसका हाफ सेंटर लेके परपेंडिकुलर खींचा, या बाइसेक्टर की बात ही की, आपने यहाँ क्या किया, इसका हाफ सेंटर लिया, इसका परपेंडिकुलर खींचा, तो कुछ यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों के जो है परपेंडिकुलर ये इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आई सेंटर। इस पॉइंट को हम आई सेंटर बोलेंगे। मतलब इस पॉइंट से अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो मुझे इनका जो मोशन होगा वो प्योर रोटेटिंग मोशन दिखाई देगा। देखिए बात समझ में आना चाहिए कि ऐसा पॉइंट, मुझे नहीं पता वो पॉइंट कहाँ है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉइंट जहां से अगर मैं उस मोशन को बेसिकली देखता हूं तो वो मुझे प्योर रोटेटिंग मोशन दिखाई दे, उसे मैं आई सेंटर बोलता हूं। तो ये आई सेंटर है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या आई सेंटर फिक्स रहेगा क्या, या आई सेंटर चेंज होगा। तो ऑब्वियस है कि जब लिंक यहां पर जाएगी तो अगेन ये कुछ अलग होगा। तो आई सेंटर क्या करेगा, लगातार चेंज करेगा। आई सेंटर फिक्स नहीं है, आई सेंटर क्या करेगा, कीप ऑन चेंजिंग। आई सेंटर कीप चेंजिंग एवरी मोमेंट, ठीक है। आई सेंटर क्या करेगा, लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, इसीलिए तो हमने इसको आई सेंटर बोला। आई सेंटर का पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर मतलब किसी एक इंस्टेंट पर उसका सेंटर क्या है, उसको हम बोलता हूं आई सेंटर। तो ये आई सेंटर हमारा हो गया कि इस पॉइंट से अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे प्योर रोटेटिंग मोशन दिखाई देता है। तो
तो आई सेंटर लगातार चेंज होता रहता है। तो आई सेंटर लगातार पहले यहाँ था, फिर यहाँ यहाँ पहले यहाँ था, यहाँ था। तो आई सेंटर के जो लोकस का जो पाथ है, अगर उस पाथ के लोकस को मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो उस जो मुझे कर्व मिलता है, जो चीज मुझे मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोड। उसको हम बोलते हैं सेंट्रोड। ठीक है, सेंट्रोड बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेंट्रोड को आई सेंटर बोलते हैं, तो सेंट्रोड को आई सेंटर नहीं बोलते हैं। आई सेंटर हर पॉइंट पर अलग अलग होंगे। जब उन सभी आई सेंटर्स को मैं एक साथ, उसके लोकस को एक साथ में बना दूंगा, कर्व बना दूंगा, तो जो मुझे कर्व मिलता है उसको मैं बोलता हूं। तो ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब जो अगला हमारा लेक्चर रहेगा, वहां पर हम लोग एक मैकेनिज्म के अंदर कैसे हम लोग आई सेंटर फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ती है, वो हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने चैनल के अंदर हमारी प्लेलिस्ट भी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर जो ओल्ड वीडियोस जितने भी हैं वो भी देख सकते हैं और अपकमिंग वीडियोस भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।